दोस्तों ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ये थोड़ा से इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे होते हैं। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं। हर एक प्रॉब्लम लगभग में जो है ट्रिक से ही बनता है। थोड़ा-थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है हर जगह पे। तो जो है बच्चे बहुत घबराते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँगा, इस तरह के ट्रिक बताऊँगा कि आपको सिर्फ़ 2 चीज़ याद रखना है और पूरी तरह से ये प्रॉब्लम आप बना पाएँगे। ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें जो है जो इंटीग्रेशन होता है उससे पहले कुछ फैक्टराइजेशन होता है, यानी कि फैक्टर किए जाते हैं, ठीक है? 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, इस हिसाब से। तो वो जानना हम लोग को बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कौन-सा ट्रिक से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि पीएक्स क्यूएक्स क्या है। तो पीएक्स हमारा जो है वो न्यूमरेटर है, ठीक है? और एक्स में यानी कि जो भी एक्स में जो भी पॉलिनोमियल है उसको पी एक्स लिख रहे हैं, यानी न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा कुछ आ जाए तो समझ जाइए कि आपको क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। बस इसी को समझना है, ठीक है। दो ही बातें बताऊंगा, जिसमें कि पहला बात आपको मैंने बता दिया कि अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। तो कैसे, जैसे कि देखिए अब मान लीजिए 9/4 है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ नहीं होता है, सिंपल सा जैसे कि 9 है, ठीक है, तो 9 को अंदर रखते हैं और 4 को बाहर। तो 4 2 जा 8, बचा कितना 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर देखिए क्वोशिएंट है 1/4, 4 दूनी 8, 9/4 हो गया। तो इस तरह लिख सकते हैं 2 1/4 को, और क्या लिख सकते हैं 2 + 1/4। तो बेसिकली क्या करना है, इसको तोड़ना है 2 + 1/4। तो यही 2 + 1/4 जो है, पहले 2 को इंटीग्रेट करेंगे फिर 1/4 को इंटीग्रेट करेंगे। हालांकि ये समझाया गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए रियल में क्या होता है, ठीक है। तो पहला आप समझ में आ गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ऊपर बड़ा नीचे छोटा इम्प्रॉपर। लेकिन अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा तो क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मेरे पास 5 ऑप्शन है, टोटल 5 ऑप्शन। तो ये देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये समझ जाए कि ऊपर क्या है, छोटा है, नीचे बड़ा है। तो नीचे बड़ा क्या चीज रहता है, तो बड़ा क्या रहेगा वो बताते हैं। यहाँ पर जो है एक्स का जो डिग्री होता है, एक्स का डिग्री, यानी ऊपर में जो एक्स का डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए और नीचे बड़ी होनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि ऊपर में छोटी है, देखिए एक्स का पावर कितना 1, नीचे अगर एक्स एक्स को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, इसलिए नीचे बड़ी है। तो क्या कौन सा फ्रैक्शन हो गया ये, प्रॉपर। तो प्रॉपर में मैंने बताया था 5 पीस होता है इसका ट्रिक। तो 5 तरीके से बनाया जा सकता था, 1 2 3, ठीक है, 4 5, 5 तरीका दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, तो इसी में से कोई यूज होने वाला है। अब एक सवाल बनाते हैं, उस हिसाब से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 7.5 पे आए हुए हैं हम लोग, और इसका ये वाला प्रॉब्लम 9 नंबर प्रॉब्लम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, 3x + 5 है, इस तरह से। तो पहले ये इसको समझिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए ये है क्या। तो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, दो ही बात होंगी, या तो प्रॉपर होंगी या तो इम्प्रॉपर होंगी। अब प्रॉपर है कि नहीं, देखिए ऊपर एक्स का पावर कितना है 1 है, नीचे कितना है एक्स का पावर मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब नीचे बड़ा ऊपर छोटा, इसका मतलब क्या हो गया प्रॉपर। अब प्रॉपर है तो भाई प्रॉपर का यहीं से 5 में से कुछ लगेगा, ठीक है। ये जो है इसी पांचों में से कोई लगने वाला। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा लगने वाला। तो चलिए पहले इस, अभी लगने से पहले तो हमको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे लिखना है, लिखने का तरीका। क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, उसके बाद लिखा द इंटीग्रेंट इज द प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ये बताना होगा कि प्रॉपर है, ठीक है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसको लिखा, हियर डिनोमिनेटर जो है ये है, तो लेना देना मेरे को डिनोमिनेटर से है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को कैन बी रिटर्न एज, अब देखिए इन दोनों में से ये जो हमारा 2 पीस है, इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले रहे हैं भाई, x² कॉमन ले रहे हैं। फिर इन दोनों में से क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, दोनों का जो कॉमन आ जाता है x1 - 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये x² - 1 और x - 1, ये दोनों फैक्टर बन गया। अब x² - 1 को क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह से तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक्स माइनस 1 था ही, लिख दिया। तो बन क्या गया भाई, ये बन गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों बनाया सर, तो होल स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि मेरा जितना भी चीज़ है सब होल स्क्वायर में ही रहता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए होल स्क्वायर में, ठीक है, और देखिए होल स्क्वायर में, ठीक है, तो इसीलिए हमको इसको क्या बनाना पड़ता है, होल स्क्वायर। चलिए बन गया। अब जो बन गया इंटीग्रेंड बिकम्स, अब जो बना ये नीचे वाला, इसी को तो लिखे हैं, ये इसको ही लिखे हैं ना, तो इसको लिख दिया। अब जो है ये कैसा लग रहा है, ये देखिए एक है यहाँ एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि एक बिना स्क्वायर वाला एक स्क्वायर वाला, तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा वाला देखिए, बिना स्क्वायर वाला और एक स्क्वायर वाला, तो इसका कौन है, ये होता है। तो इस तरीके से लिखना है। इसमें देखिए लिखना कैसे है, तो एक पहला जो होगा ए बटे नीचे में बिना स्क्वायर वाला, ठीक है, एक्स जो स्क्वायर है उसी का बिना मतलब कि स्क्वायर हटा के वो लिखना है। फिर बी में क्या लिखना है, इसी चीज को लिख देना है पूरा पूरी स्क्वायर लगा के, और सी में तो जो बचा है वो लिख देना है, ठीक है। पहले क्या करना है, बिना स्क्वायर के लिखना है ए में, बी में स्क्वायर के लिखना है, और सी में तीसरा वाला लगा देना। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि हायर हायर वाला ये है, हायर क्या बोलते हैं, हायर इसका ऑर्डर, ठीक है, या हायर डिग्री बोल सकते हैं। तो ये 2 है, ये एक्स प्लस 1, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम बन गया तो ऊपर का हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और नीचे का इसका, अब देखिए इसका कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे तो जो नीचे वाला उसको छोड़ेंगे, बाकी इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम से लेंगे, मतलब कि ये है यहाँ पे, तो इसका एक और बचा, और ये एक और एक्स प्लस 1 दोनों मिला के क्या लिख दिया, देखिए एक्स माइनस 1 तो था ही ना, तो उसको क्यों लिखें, तो इसके पास तो 2 है, यहाँ एक ऑलरेडी है, ये है, तो एक एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ये हो गया। बी लिखना है तो नीचे वाला पूरा पूरी ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा एक्स प्लस 1, तो बी के साथ ये, सी के साथ एक्स प्लस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो लिखा हुआ है। अब क्या कर देंगे भाई, सिंपल सा बात है कि हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तोड़ देंगे पूरी तरह, सबको तोड़ करके लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस, इस तरह से लिख देना है सब चीज। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अलग करना है, एक्स को अलग करना है और बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स है और बाकी इधर वो सब है, ठीक है, तो बाकी जो बचता है वो यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0, कुछ नहीं रहेगा तो 0, तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। उसी हिसाब से बी माइनस 2 सी यानी एक्स वाला है, तो बी माइनस 2 सी एक्स वाले के साथ जाएगा, 3 हो जाएगा, बात को समझिएगा। फिर बी प्लस सी माइनस ए, इधर पूंजी बचा हुआ 5 बच रहा है, तो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए 5 हो गया। अब ये 3 पीस मेरा यहाँ से निकल गया, बात समझ में आ रहा है, तो ये 3 पीस मेरा यहाँ से निकल गया है। अब आगे बात करते हैं, चलिए आगे अब इसी तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बिना सॉल्व किए बी सी का मान नहीं निकलने वाला है। ए बराबर माइनस सी होता है, यहाँ लिख दिए हैं, तो ए की जगह माइनस सी रखते हुए सॉल्व कीजिएगा, और लास्ट में बैठाते बैठाते ये तो सॉल्व करना आना चाहिए। ए मेरा -1/2, बी में निकला है, बी 4 है और सी 1/2 है, किसी एक का मान निकलेगा तो बाकी दोनों का मान भी निकल जाएगा। अब ये अभी निकला, ये अब ये वाला मान कहाँ बैठाना है, यहाँ बैठाना, जो लिखे अभी ये मान निकाले, अब यहाँ बैठाते हैं। अब स्टार्ट होगा प्रॉब्लम जो है बनना, अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उतना देर से सिर्फ हम क्या निकाल रहे थे, ए बी सी निकाल रहे थे। ए बी सी का वैल्यू रखेंगे, तो ए बी सी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -1/2 है, बी का 4, सब रख दिए हैं। रखने के बाद देखिए अब इंटीग्रेशन लगा रहे हैं इधर, तो इधर भी लगाएंगे, तो इधर हो जाएगा -1/2 को सीधा सीधी -1/2 यहाँ लिख देना है, और 1/(x-1) हो गया, और इधर सब में dx है दोस्तों, dx छूटा हुआ है, तो dx होगा सब में, ठीक है, dx लिख दिया। उसके बाद जो है अभी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x-1, 4 है इसका, तो वही nx n-1 से होगा, ये वाला जो है nx n नहीं सॉरी nx n+1,
nx n+1 होता है, सॉरी इसका होगा x n+1 बटे n+1। इंटीग्रेशन जो करते हैं वही है। तो ये मेरा हो गया, 4 यहीं कहीं रहा, बाकी इसी वाले मेथड से कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर इधर भी मेरा लॉग आ गया। तो अब देखिए, इस इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इन दोनों कॉमन लेकर के हम क्या किए, ये लिखे और ये लिखे। ठीक है, ये माइनस में होगा, ये वाला माइनस में है। ठीक है, तो पहले ये लिखे फिर ये लिखे, लिख दिया। उसके बाद देखिए माइनस जो है ये यहाँ से माइनस यहाँ, ये यहाँ से माइनस यहाँ आया है, तो ये माइनस लिखा हुआ है, तो ये हाफ लिख दिया। और ये जो है ऊपर चला जाता है, जब भी माइनस में लॉग रहेगा, लॉग में माइनस रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, लिख दिया और -4/, इतना करके +3, काम खत्म। तो ये मेरा बनाने का तरीका है दोस्तों। इतना लंबा प्रॉब्लम लगभग में 2 पेज का हो रहा है, तो समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे तो ये बनने वाला है नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम था हमारा, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताएंगे। और इंटीग्रेशन में देखिए एक चीज़ याद रखना है कि पहले तो इंटीग्रेशन सारा का याद होना चाहिए। ठीक है, 1/x का log x होता है, ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसमें सारा log a वाला चल रहा है। दूसरा क्या है कि कैसे फैक्टराइज करेंगे वो भी याद रखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हम लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए, वीडियो पे प्यार बनाए रखिए। प्यार बनाने के लिए आप जरूर इस पर जो है लाइक कीजिएगा। कमेंट जो है बॉक्स हमेशा खुला रहता है, हमेशा जो है इसको यूज़ कीजिए, पूछिए सवाल, क्या बताना नहीं बताना वो सारा चीज़ बताएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।